अस्सलाम वालेकुम। आइए मैं आज स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपनी पॉलिसी को ऑनलाइन किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस। और यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो वेबसाइट आएगी इसे आपको ओपन करना है। तो यहाँ पे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की वेबसाइट ओपन हो चुकी है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम जो है आज स्पेसिफिक चीज़ को सीख रहे हैं। तो आप यहाँ पे टॉप साइड पे लिखा हुआ पॉलिसी होल्डर सर्विस, इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ कि स्टेट लाइफ की पॉलिसी अगर आप ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं, स्टेटस वगैरह देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको यहाँ पे देखें लिखा हुआ पॉलिसी होल्डर साइन इन, तो इसको आप स्किप कीजिए और यहाँ पे लिखा हुआ साइन अप फॉर न्यू अकाउंट, सिंपल इस पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है पॉलिसी होल्डर साइन इन साइन अप। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि इसको बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन क्या होनी चाहिए। फॉर पाकिस्तान रीजन प्लीज इनपुट CNIC विद डैशेस। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप अपना NIC एंट्री करेंगे यहाँ पे और आपको विद डैशेस जो है यूज़ करना है। ओके, डैश लगाना है NIC के बीच में। इसके अलावा फॉर गल्फ रीजन प्लीज इनपुट योर ID विदाउट डैशेस। और अगर आप किसी गल्फ कंट्री में हैं यानी आउट ऑफ दुबई है या सऊदी वगैरह में, तो आप जो है अपना जो भी ID कार्ड वगैरह एंटर करेंगे वो विदाउट डैशेस होना चाहिए। थर्ड नंबर पे जो है वो है ईमेल एड्रेस विल बी यूज एज यूज़र ID। आपका जो ईमेल एड्रेस होगा उसे यूज़ किया जाएगा यूज़र ID के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ सिलेक्ट लोकेशन, तो चूंकि मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद CNIC, ओके, और ईमेल एड्रेस। उसके बाद इंटर कैप्चा कोड 24452 एंड सबमिट। ये सबमिट हो जाएगा। जब फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको इस पर कुछ अपनी पॉलिसी की डिटेल देनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है लेटेस्ट पॉलिसी नंबर। आपका जो भी पॉलिसी नंबर है आप वो यहाँ पे इंटर करेंगे। आप जैसे मेरा जो है 1101701784 ओके। उसके बाद सेकंड जो है वो है सर्विंग जोन ऑफ द लेटेस्ट पॉलिसी। आपकी पॉलिसी किस जोन से बनी हुई है उस जोन को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आप कराची साउथ जोन है, मेरी जो पॉलिसी है वो कराची ईस्टर्न जोन से है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ओके, यहाँ पे तमाम जोन यहाँ पे शो होंगे, जो भी आपका जोन है आप वो चूज़ कर सकते हैं। तो मैं कराची ईस्टर्न जोन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद डेट ऑफ कमिटमेंट, तो जब आप पॉलिसी की डिटेल डालेंगे तो आपके पास जो है अपना NIC होना चाहिए और पॉलिसी की फ़ाइल का जो फ्रंट पेज होता है वो खासतौर पर होना चाहिए, क्योंकि उसमें ये तमाम आपको चीज़ें जो है मिलेंगी। तो डेट ऑफ कमिटमेंट जो है ये आपको भी फाइल से ही मिल जाएगी। तो यहाँ पे मेरी जो है मंथ नवंबर है और डेट जो है 24 है। ईयर 2017 है। ओके, पॉलिसी होल्डर नेम जो भी है सैयद अयास रज़ा। डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, और यहाँ पे एड्रेस आएगा। एड्रेस वही डालना है आपको जो आपके फाइल में ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्योंकि ये आपकी डिटेल पूरी वेरीफाई होगी। उसके बाद आपको एक यूज़र ID और जो है पासवर्ड जो है वो मिलेगा। अब जो है आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर जो है वो एंटर करना है।
तो फ़ोन नंबर वही होना चाहिए जो आपने ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, और लास्ट जो है वो आपके, अगर आपने कोई ऑलरेडी कोई पॉलिसी करवाई हुई है तो उस पॉलिसी जो भी नंबर ऑफ पॉलिसी है वो यहाँ पे आपको एंटर करनी है। अब मैंने तो कोई भी नहीं करवाई तो मैंने 0 ही लिखा हुआ है, सबमिट। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा सबमिट होने में। ये देखिए, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन सर्विस। तो आप ऑनलाइन सर्विस के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब इसमें ये होगा कि ये आपके अकाउंट को वेरीफाई करेंगे, आपकी फ़ाइल को वेरीफाई करेंगे जोन से, और वेरिफिकेशन के बाद आपको ईमेल के ज़रिए 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। मे बी 1 हफ्ते बाद आपकी ईमेल आईडी के ऊपर जो है एक रजिस्ट्रेशन यूज़र आईडी आ जाएगी और पासवर्ड आ जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो पासवर्ड वगैरह आ चुका था, तो मैं आपको दिखाता हूँ स्टेटस किस तरीके से शो होगा। जब आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाएगा उसके बाद जो है आप दोबारा इसमें जाएंगे स्टेट लाइफ की वेबसाइट में, यहाँ पे लिखा हुआ पॉलिसी होल्डर सर्विस। उसके बाद आप इसमें जाएंगे पाकिस्तान को। उसके बाद अगर आपके पास पासवर्ड आ चुका है तो आप जो है, और उसके बाद यहाँ पे आप कैप्चा डाल देंगे, देन सबमिट। ये देखिए, फिर इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ पॉलिसी स्टेटस, आपको इस पर क्लिक करना है और ये कंप्लीट जो है स्टेटस मेरा शो हो रहा है। इसमें तमाम डिटेल लिखी भी होती है, और जो डिटेल नहीं मिले आपको तो ये जो है वक्त के साथ अपडेट हो रही होती है वेबसाइट। इसके अलावा जो है आप सालाना बेसिस पे अपना स्टेटस भी निकलवा के वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। कोई सवाल हो तो अपने नुमाइंदे से और जो भी आपका सीनियर मैनेजर होगा उससे आप पूछ सकते हैं। तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। अगली बार अगर आपकी कोई लाइफ इंश्योरेंस करने आए ना तो करवा लेना। आज आपको लगेगा कि आपने उसके ऊपर एहसान कर दिया, लेकिन आने वाले दिनों में आप रियलाइज करोगे कि एहसान आपने नहीं किया था, बल्कि वो लाइफ इंश्योरेंस का सेल्समैन आपके ऊपर कर गया था। जैसा कि आप जानते हैं, स्टेट लाइफ मुआशी तहफ़्फ़ुज़ और खूबसूरत पैगाम है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उस वक्त की जाती है जब इसकी जरूरत नहीं होती। इसकी जरूरत बेटी की शादी, बेटे की आला तालीम, बीमारी, माजूरी, मौत या रिटायरमेंट के वक्त पड़ती है। मैं यूँ कहूँगा, जिस तरह जिंदगी में अच्छा लिबास, अच्छी रिहाइश, बेहतरीन गाड़ी और अच्छा तर्ज जिंदगी जरूरी है, इसी तरह स्टेट लाइफ इंश्योरेंस भी हर घर की जरूरत। अस्सलाम वालेकुम, आइए मैं आज स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का एक सबसे छोटा प्लान बताऊंगा, और इस प्लान का नाम जो है वो एंडोमेंट प्लान है। और इस प्लान में जो आपको रिटर्न बताया जाएगा, जो आपको बेनिफिट्स बताए जाएंगे, वो इंशाल्लाह वक्त के साथ आपको मिलेंगे। तो इसमें देखें, ये एक ऐसा प्लान है जो हर शख्स करवा सकता है, बआसानी करवा सकता है। और अगर कोई शख्स जो है जॉब करता है किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या अगर उसका अपना कोई काम है, चाहे उसका अपना कोई बिजनेस है या कोई शॉप है या कोई उसकी अपनी कोई भी उसका पार्ट टाइम अगर काम भी है, तो वो इस प्लान को इजीली जो है वो ले सकता है। ये प्लान जो है ये सबसे छोटा प्लान है। इसमें आपको साल के जो है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को जो है तकरीबन साल के आपको जो पे करने हैं वो पे करने हैं 12,000 रुपये। अगर आप साल के 12,000 रुपये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को पे करेंगे तो आपको जो है इसका रिटर्न तकरीबन 8 से 10 लाख रुपये मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो रिटर्न है वो तकरीबन 8 से 10 लाख रुपये है, और इसके जो फ़वाइद हैं वो बेशुमार हैं। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी जब कोई शख्स लेता है तो उसकी स्टार्टिंग, उसकी जैसे ही फाइल बनती है उसके बाद उसके जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो सालाना बुनियाद पे बोनसेस लग रहे होते हैं उसकी फ़ाइल में। इसके अलावा अगर उसकी पॉलिसी को 3 साल हो जाते हैं, अगर उसको लोन वगैरह चाहिए तो वो 80% लोन भी ले सकता है जो उसने अमाउंट जमा करवाई है उसके ऊपर। इसके अलावा अगर उसकी पॉलिसी को
इन केस खुदा न खासा दौरान पॉलिसी डेथ वगैरह हो जाती है तो फैमिली को जो है तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर तकरीबन 2 लाख रुपए जमाशुदा बोनस दिया जाता है नेशनल डेथ की मद में, और अगर एक्सीडेंट के थ्रू देते तो उस सूरत में 4 लाख रुपए जमाशुदा बोनस दिया जाता है। पॉलिसी करवाने के लिए आपका अपना NIC चाहिए होगा, नॉमिनी में आप जिसको रखना चाहते हैं उसकी NIC कॉपी चाहिए होगी, और जिस वक्त भी आप ये पॉलिसी लेंगे उस वक्त आपके पास तकरीबन 12,000 रुपये होने चाहिए। ये 12,000 रुपये कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं है, ये आपकी जो भी एज होगी उसके मुताबिक ये अमाउंट कम और ज़्यादा हो सकती है। इसमें राइडर्स भी ऐड किए जाते हैं, जिसमें AIP जो इंजरी क्लेम होता है, इंजरी राइडर होता है, इसके तहत अगर दौरान पॉलिसी खुदा न खासा कोई बॉडी का पार्ट ज़ाया हो जाए, जैसे अगर कोई हाथ की उंगली या आँख, इस टाइप का कोई भी बॉडी का पार्ट अगर ये बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा तो उस सूरत में भी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस क्लेम अदा कर रही होती है। इसके अलावा FIB राइडर होता है, FIB का मतलब होता है फैमिली इनकम बेनिफिट। इसमें जो है डेथ के बाद आपकी फैमिली को डेथ क्लेम के अलावा भी एक पेंशन की मद में सालाना बुनियाद पे या फिर माहाना बुनियाद पे फैमिली को जो है पेंशन की अमाउंट मिल रही होती है 20 साल तक। तो ये काफ़ी सारे जो है इसके फ़वाइद है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के। सबसे ज़्यादा फ़वाइद तो यही है कि आपकी अमाउंट जो है सेविंग हो रही होगी आपकी एक अच्छी जगह पे, और इसका रिटर्न आपको एक अच्छा मिलेगा। 2 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे 20 साल में और आपको जो रिटर्न मिलेगा वो आपको 8 से 10 लाख मिलेगा। ये जो रिटर्न मिलने वाली अमाउंट है ये भी फिक्स अमाउंट नहीं है, जैसे जैसे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को फ़ायदा होगा उसी तरीके से आपको भी इंशाल्लाह फ्यूचर में फ़ायदा होगा। अभी जिन लोगों की ये वाली पॉलिसीज़ ख़त्म हो रही है, जिनको मैच्योरिटी मिल रही है, उनको तकरीबन इस पॉलिसी के तहत सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए पे 7-7.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। और इंशाल्लाह जो आप लोग करवाएंगे यानी 2021 में अगर आप लेना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपको आफ्टर 20 ईयर्स जो है तकरीबन 8 से 10 लाख मिलेंगे। तो अच्छी सेविंग प्लान है, अच्छी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा 031326182009, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इस हवाले से कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का एक छोटा प्लान बताऊंगा, और ये एक ऐसा प्लान है जो हर शख्स ले सकता है, बआसानी ले सकता है। दोस्तों इस प्लान को हासिल करने के लिए आप अगर चाहें किसी कंपनी में जॉब करते हो या कोई फैक्ट्री में या कोई शॉपकीपर हो, आप कुछ भी करते हो, आप इसको ईज़िली इस प्लान को आप हासिल कर सकते हैं। इस प्लान का नाम एंडोमेंट प्लान है, और इस स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एक गवर्नमेंट का इदारा है जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आपकी सेविंग जो है सेफ़ रहती है। तो इस प्लान में करना ये है कि अगर आप माहाना अपने पास जो है तकरीबन 1200 रुपये, 1300 रुपये, 1500 रुपये अमाउंट सेव कर सकते हैं, और उसे आप माहाना बुनियाद पे अपने पास सेव करें, और सालाना बुनियाद पे अगर आप 15,000 रुपये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को पे करेंगे तो आफ्टर 20 ईयर्स 20 साल के बाद आपको जो इसका रिटर्न मिलेगा वो तकरीबन 12 से 15 लाख रुपये मिलेगा। ठीक है, आपको साल के जो है 15,000 रुपये पे करने हैं। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का ये सालाना प्लान है जिसमें आपको साल के 15,000 रुपये जो है वो सेव करने हैं, पे करने हैं, और आपको जो इसका रिटर्न मिलेगा वो 12 से 15 लाख रुपये मिलेगा। ठीक है, इसमें और भी बेनिफिट्स हैं। अगर दौरान पॉलिसी को 3 साल हो जाते हैं और अगर आपको लोन वगैरह चाहिए तो आप 80% लोन भी ले सकते हैं, जो आपने अमाउंट जमा करवाई होगी उसका 80%। ठीक है, इसके अलावा दौरान पॉलिसी खुदा न खासा डेथ वगैरह हो जाती है तो उस सूरत में फैमिली को नेशनल डेथ की मद में जो है 3 लाख रुपए जमाशुदा बोनस दिया जाता है, और एक्सीडेंट की सूरत में 6 लाख रुपए जमाशुदा बोनस दिया जाता है। अगर इस पॉलिसी की अमाउंट को आप इस पॉलिसी में अगर आप और बेनिफिट्स चाहते हैं तो आप अपनी इस पॉलिसी में जो है AIB राइडर और FIB राइडर को भी ऐड करवा सकते हैं। दोस्तों ये जो आपसे अमाउंट ली जाएगी 15,000 रुपये, ये कोई फ़िक्स नहीं है, आपकी जो एज होगी उसके मुताबिक आपसे अमाउंट ली जाएगी। आपको जो बेनिफिट्स चाहिए होंगे वो तमाम को लगा के जो अमाउंट बनेगी वो आपसे ली जाएगी। ठीक है, तो राइडर्स क्या होते हैं? राइडर्स ये होते हैं AIB राइडर्स इंजरी क्लेम। अगर दौरान पॉलिसी खुदा न खासा कोई बॉडी का पार्ट ज़ाया हो जाता है तो उस सूरत में भी कंपनी क्लेम देती है, इसे कहते हैं AIB राइडर। ठीक है, इसी तरीके से एक राइडर होता है FIB का मतलब होता है फैमिली इनकम बेनिफिट।
अगर दौरान पॉलिसी डेथ होती है तो उस सूरत में फैमिली को 3 से 6 लाख रुपए तो दिए जाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा 20 साल तक सालाना बुनियाद पे पेंशन की अमाउंट भी एक दी जाती है, जो तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपये के करीब होती है। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हैं। अगर आप लोग ये पॉलिसी लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है 031326182009, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास छोटे प्लान भी हैं, हमारे पास इससे बड़े प्लान भी हैं। जो जिसकी सेविंग होगी, जो जिसकी डिमांड होगी, उसके मुताबिक हम उसको प्लान बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर इसमें और भी आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर ये व्हाट्सअप का है जिस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, आइए मैं आज स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का एक ऐसा प्लान बताऊंगा जो हर शख्स ले सकता है, बासानी ले सकता है। इस प्लान का नाम जो है एंडोमेंट प्लान है, और इसमें आपको करना ये है कि अगर आप साल के 20,000 रुपये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को प्रीमियम के तौर पर अदा कर सकते हैं तो इसका रिटर्न आपको 20 साल के बाद तकरीबन 16 से 18 लाख रुपये मिलेगा। इसमें और भी बेनिफिट्स हैं। अगर आपकी पॉलिसी को 3 साल ले जाते हैं और अगर आपको लोन वगैरह चाहिए तो आप 80% लोन भी ले सकते हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से। इसके अलावा दौरान पॉलिसी खुदा खासा डेथ हो जाए तो उस सूरत में फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ के तौर पे इस पॉलिसी में 4 लाख रुपए नेशनल डेथ की मद में और एक्सीडेंटली सूरत में जो है 8 लाख रुपए जमाशुदा बोनस दिया जाता है। पॉलिसी को 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद भी ख़त्म करवा सकते हैं। 5 साल के बाद भी ख़त्म करवाएंगे तो फ़ायदा होगा, लेकिन जितना अच्छा फ़ायदा 20 साल के बाद मैच्योरिटी के वक्त है, अच्छा फ़ायदा बीच में ख़त्म करवाने पर नहीं है। तो जो लोग भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सेविंग करना चाहते हैं, बचत करना चाहते हैं तो वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले सकते हैं। इस पॉलिसी को लेंगे तो इसमें और बेनिफिट्स ये हैं कि इसमें आप जो है AIB और FIB राइडर्स को भी ऐड करवा सकते हैं। FIB राइडर में जो है आपको फैमिली इनकम बेनिफिट मिलता है, यानी दौरान पॉलिसी को दाना खाते डेथ होने की सूरत में फैमिली को 4 से 8 लाख रुपए भी दिए जाते हैं, और साथ ही जो है 20 साल तक सालाना बुनियाद पे पेंशन की अमाउंट भी दी जाती है। और AIB की मद में जो है इंजरी क्लेम होता है, डिसेबिलिटी की सूरत में जो है इंजरी क्लेम प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप ये पॉलिसी लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है 031326182009। हमारे पास स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के छोटे प्लान भी मौजूद हैं और बड़े प्लान भी मौजूद हैं। आपकी जो इनकम होगी उसके मुताबिक हम आपको प्लान बना के दे देंगे। ओके, तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई। अगर इस हवाले से कोई भी क्वेरी हो तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। मेरा नंबर ये व्हाट्सअप का है और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने की। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आइए मैं आज स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का एक ऐसा प्लान बताऊंगा जिसको हर शख्स ले सकता है, बासानी ले सकता है। इस प्लान का नाम एंडोमेंट प्लान है और ये सबसे अच्छा प्लान है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का। और इस प्लान में आपको क्या बेनिफिट्स होंगे ये तमाम मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आप सालाना बेसिस पे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को 25,000 रुपये पे कर सकते हैं प्रीमियम के तौर पे, तो आफ्टर 20 ईयर्स 20 साल के बाद आपको इसका रिटर्न तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए मिलेगा। इस प्लान में आपको सिंपल जो है सालाना बेसिस पे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को 25,000 रुपये पे करने हैं। 20 साल इसका जो है टाइम होगा, ड्यूरेशन पीरियड जो है 20 साल है इस पॉलिसी का, और इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए मिलेगा। इस पॉलिसी में और भी बेनिफिट्स हैं। अगर आप इस पॉलिसी को लेते हैं और इस पॉलिसी को आप 3 साल कंटिन्यू रखते हैं तो 3 साल के बाद आप लोन भी ले सकते हैं। जो आपने अमाउंट जमा करवाई होगी उसका 80% आप लोन भी ले सकते हैं। दौरान पॉलिसी खुदा न खासा डेथ वगैरह हो जाती है तो फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ के तौर पे, सपोर्ट के तौर पे 5 लाख रुपए जमाशुदा बोनस दिया जाता है नेशनल डेथ की मद में, और एक्सीडेंट की सूरत में 10 लाख रुपए जमाशुदा बोनस दिया जाता है। इस पॉलिसी की अमाउंट्स में अगर आप चाहें राइडर्स वगैरह को ऐड करवाना तो आप AIB राइडर और FIB राइडर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, इस पॉलिसी में ऐड करवा सकते हैं। राइडर ऐड करवाने के बाद आपकी जो अमाउंट है 25,000 रुपये, ये कोई फिक्स नहीं रहती, ये आपकी एज के मुताबिक पैसे लिए जाते हैं आपसे, और इसमें राइडर लगने के बाद ये अमाउंट थोड़ी बढ़ जाती है। इस अमाउंट बढ़ने के बाद जो बेनिफिट्स होते हैं, अगर आप AIB राइडर लेते हैं तो आप जो है इंजरी क्लेम दौरान पॉलिसी खुदा न खासा कोई अगर इंजरी आती है तो उस सूरत में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस आपको क्लेम पे करेगी, और FIB की मद में फैमिली इनकम बेनिफिट, डेथ के बाद डेथ क्लेम मिलेगा आपको 5 से 10 लाख रुपए आपकी फैमिली को। इसके अलावा फैमिली को जो है 20 साल तक पेंशन की अमाउंट भी मिलेगी।
जो FIB राइडर में आती है। तो इस पॉलिसी को जो लोग भी लेना चाहते हैं उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए, उसमें आपका अपना NIC होना चाहिए, नॉमिनी में आप जिसको रखना चाहते हैं उसकी NIC कॉपी होनी चाहिए, और जिस वक्त आप ये पॉलिसी लेना चाहते हैं आपके पास तकरीबन 25,000 रुपये होने चाहिए। जो लोग भी इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है 0313261209। आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। हमारे पास स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के छोटे बड़े तमाम प्लान मौजूद हैं। आपकी जो भी डिमांड होगी, आपकी जो भी सैलरी होगी, उसके मुताबिक हम आपको प्लान बना के प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, आइए मैं आज स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का एक ऐसा प्लान बताऊंगा जिसे हर शख्स ले सकता है, बआसानी ले सकता है। इस प्लान को लेने के लिए कोई कैद नहीं है। जो लोग जॉब करते हैं वो भी इस प्लान को बआसानी ले सकते हैं, और जिनका अपना कोई बिज़नेस है या कोई शॉप वगैरह वो भी इस प्लान को बआसानी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों इस प्लान का नाम जो है वो एंडोमेंट प्लान है, टेबल 0320, और इस प्लान में जो भी आपको चीज़ें बताई जाएंगी वो वक्त के साथ इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। तो इसमें देखें, अगर आपकी सेविंग जो है सालाना बेसिस पे 30,000 रुपये है, अगर आप सालाना जो है साल के 30,000 रुपये बचत कर सकते हैं, सालाना अपने पास जमा कर सकते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन जो है प्लान है। और इस प्लान में जो है आप अगर सालाना बेसिस पे 30,000 रुपये पे करेंगे तो 20 साल के बाद, 20 साल इसका ड्यूरेशन है, 20 साल के बाद आपको जो इसका रिटर्न मिलेगा वो तकरीबन 25 से 27 लाख रुपए इसका आपको रिटर्न मिलेगा। इसमें और भी बेनिफिट्स हैं। अगर आपकी पॉलिसी को 3 साल हो जाते हैं और अगर आपको लोन वगैरह चाहिए तो आप जो है 80% लोन भी ले सकते हैं जो आपने अमाउंट जमा करवाई होगी उसके ऊपर। इसके अलावा फैमिली को सपोर्ट किया जाता है। दौरान पॉलिसी खुदा न खासा जिस शख्स ने भी पॉलिसी करवाई उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को डेथ क्लेम की मद में जो है नेचुरल डेथ क्लेम की मद में 6 लाख रुपए और एक्सीडेंट की सूरत में 12 लाख रुपए जमाशुदा बोनस दिया जाता है। इसके अलावा इस प्लान में जो है AIB राइडर्स, FIB राइडर्स, ADP राइडर्स भी ऐड करवा सकते हैं जिनके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा होते हैं। AIB राइडर्स में जो है इंजरी क्लेम होता है, दौरान पॉलिसी खुदा न खासा कोई बॉडी का पार्ट ज़ाया होता है जिसमें आपके अंगूठा अगर कट गया या कोई आग ज़ाया हो जाए तो उस सूरत में कंपनी जो है AIB क्लेम भी देती है। और FIB होता है, FIB में होता है फैमिली इनकम बेनिफिट होता है। इसमें जो है दौरान पॉलिसी डेथ होती है तो उस सूरत में फैमिली को डेथ क्लेम भी दिया जाता है और साथ ही जो है सालाना बेसिस पे पेंशन का भी एक चेक दिया जाता है जिसकी अमाउंट भी एक अच्छी अमाउंट होती है जो सालाना बेसिस पे दी जाती है। ADP होता है, ADP में आपका जो डेथ क्लेम होता है वो डबल हो जाता है, यानी डेथ क्लेम आपका 6 लाख रुपए है तो आपको 12 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसमें इस प्लान को लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसमें आपका अपना NIC होना चाहिए, जो शख्स पॉलिसी ले रहा है उसका NIC होना चाहिए, और नॉमिनी में जिसको रखना चाहते हैं उसकी NIC कॉपी होनी चाहिए, और जिस वक्त आप ये पॉलिसी लेंगे उस वक्त आपके पास तकरीबन 30,000 रुपये होने चाहिए। ये 30,000 रुपये कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं है। आप जब अपनी पॉलिसी में राइडर्स को ऐड करवाएंगे, बेनिफिट्स को ऐड करवाएंगे तो वो कम ज़्यादा हो सकती है अमाउंट। ओके, जो लोग भी इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है 0313261209, और मेरा जो ऑफिस है वो मेन शहर फैसल पर है, आप लोग वहाँ भी आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के छोटे प्लान भी मौजूद हैं इससे, और अगर आपको इससे बड़े प्लान चाहिए जो तकरीबन 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख 50,000 तो वो भी हमारे पास मौजूद हैं। आपकी डिमांड के मुताबिक, आपकी सैलरी के मुताबिक प्लान बना के आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर इस हवाले से कोई भी क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, आइए मैं आज स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का एक बेस्ट प्लान बताऊंगा, और इस प्लान का नाम जो है एंडोमेंट प्लान है, और इसको हर शख्स ले सकता है, बआसानी ले सकता है। जो लोग जॉब करते हैं या फिर जिनका अपना बिजनेस है या कोई शॉप वगैरह वो इस प्लान को बआसानी ले सकते हैं। इस प्लान में अगर आप सालाना बेसिस पे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को 40,000 रुपये पे कर सकते हैं, यानी 40,000 रुपये सालाना अगर आप प्रीमियम की मद में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को पे कर सकते हैं तो 20 साल की ये पॉलिसी होगी। 20 साल के बाद आपको जो इसका रिटर्न मिलेगा वो तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए इसका आपको रिटर्न मिलेगा।
इस पॉलिसी को करवाने के लिए आपका अपना NIC चाहिए, नॉमिनी में आप जिसको रखना चाहते हैं उसके NIC कॉपी चाहिए, और जिस वक्त आप ये पॉलिसी लेना चाहते हैं उस वक्त आपके पास तकरीबन 40,000 रुपये होने चाहिए। ये 40,000 रुपये कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं है, आपकी जो एज होगी और जो आप इस पॉलिसी में राइडर्स वगैरह ऐड करवाएंगे, जो बेनिफिट्स ऐड करवाएंगे, उसके बाद जो अमाउंट बनेगी वही अमाउंट आपसे सालाना बेसिस पे ली जाएगी। इस पॉलिसी में और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स ये है कि अगर आपने ये पॉलिसी ले ली और इस पॉलिसी को आप कंटिन्यू रखते हैं अगर 3 साल तक, तो 3 साल के बाद आप लोन की अमाउंट भी ले सकते हैं। अगर आपको कर्जे की मद में कोई अमाउंट चाहिए तो 3 साल के बाद जो आपने अमाउंट जमा करवाई होगी उसका 80% 80% आप लोन भी ले सकते हैं। लोन लेने के बाद आप जिस तरह चाहें उसको वापसी कर सकते हैं। इसके अलावा दौरान पॉलिसी खुदा न खास्ता अगर डेथ हो जाती है, जिस शख्स की पॉलिसी हुई भी है, तो उसकी फैमिली को डेथ क्लेम की मद में 8 लाख रुपए, नेचुरल डेथ की मद में जमाशुदा बोनस, और अगर एक्सीडेंट की सूरत में डेथ होती है तो उस सूरत में 16 लाख रुपए जमाशुदा बोनस दिया जाएगा। अगर पॉलिसी में FIP राइडर्स 8 हो तो उससे फ़ायदा ये होगा कि डेथ के बाद डेथ क्लेम भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो है फैमिली को फैमिली इनकम बेनिफिट की मद में पेंशन भी दी जाएगी, जो सालाना बेसिस पे या फिर माहाना बेसिस पे ले सकते हैं। ठीक है, ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के जो फ़वाइद हैं इस पॉलिसी में तमाम मैंने बता दी हैं। इसके अलावा जो है AIB राइडर्स, FIP राइडर्स, ADP राइडर्स भी आप इसमें ऐड करवा सकते हैं। AIB राइडर्स क्या होता है, इसमें जो है इंजरी क्लेम भी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पे करती है। इन केस अगर दौरान पॉलिसी किसी ने AIB राइडर लिया हुआ है और उसका कोई बॉडी का पार्ट ज़ाया होता है, यानी कोई अंगूठा या फिर कोई शहादत की उंगली अगर उसकी कट जाती है, ज़ाया हो जाती है या आके ज़ाया हो जाती है, तो ज़ाया होने की सूरत में भी कंपनी क्लेम देती है। इसके अलावा FIP की मद में जो है फैमिली इनकम बेनिफिट दिया जाता है। डेथ क्लेम के बाद जो है पेंशन दी जाती है 20 साल तक फैमिली को। और ADP राइडर्स क्या होता है, ADP राइडर्स में जो है जो डेथ क्लेम की अमाउंट होती है वो डबल हो जाती है, यानी नेचुरल डेथ के मद में जो है 8 लाख रुपए, तो ये चीज़ जो है डबल हो जाती है, 16 लाख पे चली जाती है अगर ADP राइडर्स भी अपनी पॉलिसी में ऐड करवा दिया जाए तो ये बेहतरीन प्लान है। जो लोग भी सालाना बेसिस पे बचत करना चाहते हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में, अपनी अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और नंबर जो है स्क्रीन पर आ रहा है 0313261829। हमारे पास जो है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के तमाम प्लान मौजूद हैं, छोटे बड़े, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी डिमांड है, आपकी सैलरी है उसके मुताबिक आपको बना के प्रोवाइड कर दी जाएंगे। अगर आप 1 लाख रुपए वाली पॉलिसी करवाना चाहते हैं, 2 लाख वाली करवाना चाहते हैं, 50,000 वाली करवाना चाहते हैं या 30,000 वाली करवाना चाहते हैं, तो हम वो भी प्लान आपको बना के प्रोवाइड कर देंगे। तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इस हवाले से कोई भी क्यूरी हो तो हमें से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का एक बेहतरीन प्लान बताऊंगा, और इस प्लान में जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो स्टार्ट होगी 50,000 रुपये से। अगर आप सालाना बेसिस पे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को 50,000 रुपये बतौर प्रीमियम के अदा करते हैं तो 20 साल की ये पॉलिसी होगी। 20 साल के बाद जो आपको इसका रिटर्न मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो मिलेगा तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए। सालाना बेसिस पे आपको 50,000 रुपये अदा करने हैं। आफ्टर 20 ईयर्स आपको तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। ये मिलने वाली रकम जो है ये कोई फिक्स नहीं है। जिस तरह स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को फ़ायदा होगा, उसके बोनस रेट जो है जिस तरीके से ज़्यादा होंगे उस हिसाब से आपको इसका रिटर्न मिलेगा। और जो आपसे अमाउंट ली जाएगी 50,000 रुपये, ये भी कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, ये एज के मुताबिक और जो भी आप इसमें राइडर्स वगैरह जो भी बेनिफिट्स वगैरह ऐड करवाएंगे उसके बाद जो अमाउंट बनेगी वो आपसे ली जाएगी। ओके, तो इसमें और जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि अगर आपकी पॉलिसी को 3 साल हो जाते हैं और अगर आपको लोन वगैरह चाहिए तो आप 80% लोन भी ले सकते हैं जो आपने अमाउंट जमा करवाई होगी उसके ऊपर। इसके अलावा जो है दौरान पॉलिसी खुदा न खासा डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, तो उसकी फैमिली को सपोर्ट किया जाता है। तहफ़्फ़ुज़ के तौर पे जो है 10 लाख रुपए जमाशुदा बोनस दिया जाता है नेचुरल डेथ की मद में, और अगर एक्सीडेंट की सूरत में डेथ हो तो उस सूरत में जो है 20 लाख रुपए जमाशुदा बोनस दिया जाता है। पॉलिसी करवाने के लिए डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं उसमें आपका अपना NIC होना चाहिए, जो शख्स पॉलिसी करवा रहा है उसके NIC कॉपी होनी चाहिए,
सेकंड ऑर्डर जिसको रखना चाहता है यानी नॉमिनी, उसके NIC कॉपी होनी चाहिए और जिस वक्त पॉलिसी लेना चाहता है उस वक्त तकरीबन 50,000 रुपये होने चाहिए। अगर आप लोग इस पॉलिसी में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा 03132618 हमारे पास और भी प्लान है। आपकी जो भी इनकम होगी, जो भी आपकी सेविंग होगी, उसके मुताबिक हम आपको छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा प्लान भी बना के प्रोवाइड कर सकते हैं। आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर इस हवाले से कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का एक ऐसा प्लान बताऊंगा जिसके तहत आप माहाना बेसिस पे सिर्फ़ और सिर्फ 10,000 रुपये जमा करवा के एक अच्छा खासा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। इस प्लान का नाम जो है एंडोमेंट प्लान है और ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का बहुत बेस्ट प्लान है। इसमें जो आपको रिटर्न बताया जाता है ऑलमोस्ट वही आपको रिटर्न मिलता है। इस प्लान को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप माहाना बेसिस पे अगर अपने पास 10,000 रुपये सेव करके इसके प्रीमियम की अमाउंट जमा कर सकते हैं, ये प्लान ले सकते हैं। 10,000 रुपये मंथली वाला माहाना बेसिस पे अगर आप ये प्लान ले सकते हैं तो इसमें जो है आपको आफ्टर 20 ईयर्स तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ मिलेगा। यानी 20 साल के बाद आपको तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ मिलेंगे। ये जो मिलने वाली रकम है ये कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं है। 80 लाख से 1 करोड़ जिस तरीके से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को प्रॉफिट होगा उसी तरीके से आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो अगर आप ये पॉलिसी लेना चाहते हैं, ये प्लान लेना चाहते हैं तो आप अपने पास माहाना बेसिस पे 10,000 रुपये सिर्फ निकाल के ये प्लान ले सकते हैं। इस प्लान को लेने के लिए एक शर्त है, वो शर्त ये है कि आपको मुसलसल 2 साल कंटिन्यू, जो आप जिस डेट को ये प्लान लेंगे उस डेट को ड्यू डेट से पहले आपको मुसलसल 2 साल तक ये अमाउंट अदा करनी लाजमी है। अगर आप माहाना बेसिस पे 10,000 रुपये डेट टू डेट पे कर सकते हैं तो आप ये प्लान लें, अदरवाइज़ आप स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के दूसरे प्लान ले सकते हैं जो सालाना बेसिस पे या फिर हाफ ईयरली बेसिस पे मौजूद हैं। ओके, तो ये सिंपल है। आप अगर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेटी की तरह इस प्लान को ले सकते हैं। अगर आप माहाना बेसिस पे 10,000 रुपये निकाल सकते हैं तो ये प्लान लें और ये काफ़ी अच्छा प्लान है। इसमें आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा और इसमें लोन फैसिलिटी भी है। अगर आप 3 ईयर्स हो जाते हैं आपकी पॉलिसी को लोन वगैरह चाहिए तो आप 80% जो आपकी अमाउंट जमा होगी उसका आप लोन भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो है डेथ क्लेम होगा, तकरीबन आपकी जो भी सम एश्योर्ड अमाउंट बनेगी आफ्टर 20 ईयर्स, जो आप माहाना बेसिस पे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपये आप माहाना देते हैं तो आपकी तकरीबन 20 साल में जो अमाउंट बनती है वो बनती है तकरीबन 24 लाख रुपए। तो वही आपका डेथ क्लेम हो जाएगा। नेचुरल डेथ की मद में 24 लाख रुपए और एक्सीडेंट की सूरत में अगर डेथ होती तो उस सूरत में 48 लाख रुपए आपकी फैमिली को दिए जाएंगे। इसमें अगर आप चाहें तो मज़ीद राइडर्स भी ऐड करवा सकते हैं, AIB या फिर FIB या ADP। ये जो अमाउंट बताई जा रही है 10,000 रुपये, ये कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं है। आप जब ऑफिस आएंगे तो बाकायदा आपकी एज के मुताबिक, डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक अमाउंट कैलकुलेट करके आपको बताई जाएगी, वही आपका मंथली प्रीमियम अमाउंट बनेगी। तो ये काफ़ी बेस्ट प्लान है और इस प्लान को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा 03132618 इसके अलावा अगर आप लोग ईयरली बेसिस पे प्लान लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास मौजूद है। आप सालाना बेसिस पे भी पॉलिसी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो हाफ ईयरली बेसिस पे भी पॉलिसी ले सकते हैं और अगर आप चाहें क्वार्टरली बेसिस पे यानी हर 3 मंथ के बाद आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप वो पॉलिसी भी ले सकते हैं। लेकिन पॉलिसी लेने से पहले अपनी जितनी भी फाइनेंशियली चीज़ें हैं उनको सबको मैनेज कर लीजिएगा ताकि आप बिल्कुल प्रॉपर दे सकें। क्योंकि अगर आप बिल्कुल प्लानिंग कर रहे हैं, सेविंग के लिए आपने एक इरादा किया है तो आप फिर एक पक्के इरादे से आइएगा ताकि आप अपने इंश्योरेंस की प्रीमियम अमाउंट को ड्यू ना कर सकें। क्योंकि फिर चीज़ें अगर लेट होती हैं, प्रीमियम की अमाउंट लेट जमा होती है तो पॉलिसी बंद हो जाती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रख के आप पॉलिसी लें और माहाना पॉलिसी लें या ईयरली बेसिस पे पॉलिसी लें। कोई भी अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो याद रखिएगा शुरू के 2 साल लाजमी प्रीमियम टाइम पे अदा करने होते हैं, अदरवाइज़ फ़ाइल जो है वो बंद हो जाती है। ओके,
तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर है 031326182009। इस पर आप मुझे वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, मैं जब फ्री हूँगा आपको रिप्लाई दे दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आइए मैं आज स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का एक ऐसा प्लान बताऊंगा जो हर शख्स ले सकता है, बआसानी ले सकता है। और इस प्लान को स्पेशली मैंने बिजनेसमैन, शॉपकीपर और जॉब पर्सन के लिए डिज़ाइन किया है। इसमें जो है जो लोग भी रोज़ाना की बुनियाद पर अर्निंग करते हैं, पैसे कमाते हैं, लाइक शॉपकीपर हजरात या बिजनेसमैन, तो वो अगर चाहें तो इस प्लान को बआसानी जो है ले सकते हैं। इसमें देखें, इसमें अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे 833 रुपये अपने पास सेव करेंगे तो मंथली आपके पास जो सेविंग हो जाएगी वो तकरीबन 25,000 रुपये हो जाएगी। इस 25,000 रुपये में आप मंथली बेसिस पे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का एंडोमेंट प्लान जो है वो ले सकते हैं। अगर आप ये 25,000 रुपये मंथली स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को अदा करेंगे तो आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल इसकी जो है ड्यूरेशन टाइमिंग होगी। 20 साल के बाद आपको जो इसका रिटर्न मिलेगा तकरीबन 2,40,00,000 मिलेगा। और इंशाल्लाह ये 3 करोड़ तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मैं कुछ चीज़ें बता दूं। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है ये रियल इस्टेट का काम करता है, प्रॉपर्टीज़ का काम करता है, और आपको पता है प्रॉपर्टीज़ की कीमत जो है डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में जिस तरीके से प्रॉपर्टीज़ की कीमत इंक्रीज़ होगी उसी तरीके से आपको इसका रिटर्न भी ज़्यादा मिलने वाला है। तो इसको अगर आप चाहें तो इसको मंथली बेसिस पे भी ले सकते हैं, 25,000 रुपये मंथली पे करके, या अगर क्वार्टरली बेसिस पे ना चाहें, इसको लेना चाहें तो वो भी आप इसको ले सकते हैं। यानी 75,000 रुपये आप इसको हर 3 महीने बाद भी इस प्लान को ले सकते हैं देके। इसी तरह अगर आप इसको हाफ़ ईयरली लेना चाहें, यानी हर 6 महीने बाद आप, यानी अगर हाफ़ ईयरली आप जो है इसको 1.5 लाख रुपये अगर आप पे कर सकते हैं तो आप हाफ़ ईयरली बेसिस पे भी इस प्लान को हासिल कर सकते हैं। और अगर आप इसको ईयरली लेना चाहते हैं तो 3 लाख रुपये आपको सालाना बेसिस पे आप अगर इसको देते हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को तो आप इस प्लान को हासिल कर सकते हैं। इसका रिटर्न 2,40,00,000 है और एक्सपेक्टेड जो है वो 3 करोड़ तक फिगर पहुँच सकती है। इसमें और भी बेनिफिट्स हैं। अगर आपकी पॉलिसी को 3 साल हो जाते हैं तो इस सूरत में जो है आप जो है 80% लोन भी ले सकते हैं 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद। आपकी जो भी अमाउंट जमा होगी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के पास उस पर आपको 80% लोन भी मिल जाएगा। लोन बिल्कुल उसी तरीके से मिलेगा जिस तरीके से कंपनी वगैरह से आप लोन को हासिल करते हैं और वापसी आपको करना पड़ता है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी वापसी करना पड़ेगा। और इसमें अगर आप चाहें तो मोर राइडर्स जो होते हैं इसमें बेनिफिट्स भी इसमें ऐड करवा सकते हैं। यानी राइडर्स की सूरत में AI भी आप इसमें ऐड करवा सकते हैं। यानी इंजरी क्लेम की मद में बेनिफिट्स होता है, अगर कोई खुदा न खासा बॉडी का पार्ट ज़ाया हो जाए उस सूरत में भी कंपनी क्लेम देती है। इसी तरीके से FI भी होता है, फैमिली इनकम बेनिफिट। इसमें जो है आपकी फैमिली को जो है डेथ क्लेम भी मिलता है आप जिस शख्स ने भी पॉलिसी करवाई हो उसके बाद। और हर साल जो है 20 साल तक जो है एक पेंशन की मद में भी एक चेक मिल रहा होता है जो बड़ी अमाउंट होती है, एक जो सालाना बेसिस पे मिलती रहती है। ADP होता है, ADP में जो होता है डेथ क्लेम डबल हो जाता है। यानी इन केस खुदा न खासा अगर डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, इस पॉलिसी में अगर 3 लाख रुपए सालाना देते हैं और इस पॉलिसी में अगर डेथ हो जाती है तो नेचुरल डेथ की मद में फैमिली को जो है तकरीबन 60 लाख रुपए जमाशुदा बोनस दिया जाता है। इसी तरीके से अगर खुदा न खासा एक्सीडेंट की सूरत में अगर डेथ होती है तो उस सूरत में 1,20,00,000 रुपए जमाशुदा बोनस दिया जाता है। और अगर FI राइडर लिया हो तो उस सूरत में जो है फैमिली इनकम बेनिफिट की सूरत में पेंशन भी दी जाती है। तो ये बहुत अच्छा प्लान है, स्पेशली बिजनेसमैन या जिन लोगों की सैलरी ज़्यादा है, तकरीबन 2-3 लाख रुपए जिनकी माहाना सैलरी है, वो इस प्लान को डिज़ाइन कर सकते हैं, इस प्लान को ले सकते हैं ईज़िली। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है 031326182009। इसी तरीके से मैं आपको इसमें बता दूं कि इस प्लान को लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे। डॉक्यूमेंट्स में देखें, आपको आपका अपना NIC चाहिए होगा, नॉमिनी में आप जिसको रखना चाहते हैं उसकी NIC कॉपी चाहिए होगी। और चूँकि ये पॉलिसी बड़ी है तो आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा। इसके अलावा जो है अगर आप कहीं जॉब वगैरह करते हैं तो सैलरी स्लिप चाहिए होगी, कंपनी का कार्ड चाहिए होगा। इसके अलावा जो है आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी चाहिए होगा। तो उसके बाद आप इस प्लान को ईज़िली जो है ले सकते हैं। और फ्यूचर में इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है, आपकी एक सालाना बेसिस पे या माहाना बेसिस पे एक अमाउंट सेव हो रही होगी तो उसका आपको रिटर्न भी एक अच्छा मिलने वाला है। तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस हवाले से कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास जो है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के छोटे प्लान भी मौजूद हैं, बड़े प्लान भी मौजूद हैं। जो लोग
इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं निकाल सकते, कोई छोटी अमाउंट निकालना चाहते हैं या छोटी अमाउंट की पॉलिसी लेना चाहते हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास 12,000 रुपये वाली पॉलिसी भी मौजूद है, 15,000 वाली भी, 20,000 वाली भी, 30,000 वाली भी, और जिनकी जो इनकम है उसके मुताबिक भी, जिनकी जो सिचुएशन है उनके मुताबिक भी हम प्लान डिज़ाइन करके दे सकते हैं। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अपनी सेविंग जो है आप एक अच्छी जगह पे एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है गवर्नमेंट का इदारा है और यहाँ पे जो भी आपको बेनिफिट्स बताए जाएंगे ऑलमोस्ट वही आपको बेनिफिट्स दिए जाएंगे। मैंने जो आपको बताया है एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान के बारे में बताया, ये सबसे अच्छा प्लान है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का। इसके अलावा आप अगर इस चीज़ को बिल्कुल प्रॉपर लेके चलते रहेंगे तो इसका इंशाल्लाह रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिलेगा और जो अदर बेनिफिट्स हैं उससे भी आप काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे उठा सकते हैं। और इससे मिलने वाली जो रकम होगी उससे आप जो है चाहे तो आप कोई अच्छा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, या बच्चों की शादी के लिए या बच्चों के एजुकेशन वगैरह में इस पैसे को यूज़ करना चाहें, या कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ करना चाहें तो इन तमाम चीज़ों में आप इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।